हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग क्लासेस और आप लोगों का स्वागत है यूएल के अंदर। और हम लोग अभी तक दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला जो टॉपिक था मिसलेनियस टॉपिक था और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पहला था हमारे पास अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और वह हमारे पास मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाओ पेन और कॉपी निकाल के 1x पे देखो या 1.25x पे देखो, और देखना जरूरी है आप लोगों को। दूसरा था यहाँ पे कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग पार्शियली इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास। पहला कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद करना, जो बचपन से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते आ रहा है, तो सीरीज रेजिस्टर अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, तो उसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती थी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर वो उल्टा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अपन लोगों के पास रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है और वहां पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर का जो फॉर्मूला है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क है लेटर का। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/C1 प्लस C2 के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के बराबर। और अगर n नंबर होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, so many times we can add up, then we can find out a equivalent capacitance। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, चार्ज की वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है और वहां पे क्या होगा, चार्ज डिवाइड होता है। इतना चीजें हम लोग समझ गए। और ये देखो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, और ऐसे प्रॉब्लम्स देखने में बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। पहले तो ये बताओ, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता करने के लिए पहली चीज यहाँ पे ये चीज देखो, आपको पता करना है सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो यहां से एक टर्मिनल खींचो, यहां से एक टर्मिनल एक बैटरी से अटैच कर दो, इसको बैटरी से अटैच कर दो। ये हमारे पास हायर वोल्टेज, ये हमारे पास लोअर वोल्टेज। ये हमारे पास वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानना हो तो ये V आएगा, बोले भाई साहब यहाँ पे आया V और यहाँ पे आया हमारे पास 0। तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट किया गया और एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K2 है वो ऐसे इंसर्ट किया गया। मतलब दो अपन लोग के पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में आधा एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K1 है, और आधा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास K2 है। तो ये बताइए सीरीज में है पैरेलल में, बोलोगे सीरीज में है सर, सीरीज में है। बोलोगे सर पैरेलल क्यों नहीं, पैरेलल अगर होता तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता, तब ये क्या होता है यहाँ पे पैरेलल में होता, बट इट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से मेरे को पता चला ये क्या है, सीरीज है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया अपन लोग को। ये बताओ एक चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये बताओ, अगर मान लो कि अगर एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, एक कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को आप पूरा का पूरा इंसर्ट कर दिए, तो याद करना है यहाँ पे, ये बताओ जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास, जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है C0 की। इनिशियल कैपेसिटेंस C0 था, तो फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है अगर पूरा ये डाइलेक्ट्रिक पूरे कैपेसिटर के अंदर पूरा फुल है। तो समझ में आ रहा है ये चीज। अब बोलोगे सर कैसे सॉल्व किया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये होगा 1/C1 प्लस 1/C2। सर C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू होगी यहाँ पे K टाइम्स ऑफ, ये होगा हमारे पास K1 टाइम्स ऑफ, ये होगा अपन लोगों के पास C0, और C0 की वैल्यू कितनी होती है, C0 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कौन सा लोगे, G वाला एरिया। ये पूरा प्लेट हमारे पास, ये कुछ ऐसा प्लेट दिख रहा है, ये अपन लोगों के पास प्लेट कुछ ऐसा है, और यहाँ पे अपन लोगों के पास प्लेट कुछ ऐसा है, और यहाँ पे अपन लोग ना, तो यहाँ पे अपन लोगों के पास एक प्लेट ऐसा रखा गया है, एक प्लेट ऐसा रखा गया है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, ये अपन लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक है, और ये अपन लोगों के पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक। तो ये वाला जो एरिया है वह एरिया अपन लोग को लेना है। यहां तक क्लियर हुआ, ये वाला एरिया अपन लोग को लेना है। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब बोलोगे सर ये क्या, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई
अब ये बताओ दोनों के बीच के ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये बताओ C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास K2 इंटू ये हो जाएगा अपन लोग के पास C0। तो ये बताओ K2 इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल डी। ठीक है, यहां तक क्लियर। मतलब इसको ऐसे देखो कि ये अलग है और ये अलग है, ये अलग होता तो ये बताओ अगर कैपेसिटर अगर ऐसा रहता इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं करते तो ये बताओ कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर फिर से ऊपर से अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया तो ये बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो के टाइम्स किसका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद अक्सर समझ में आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मैं बार बार न लिखे तो मैं क्या करने वाला हूं, इस वैल्यू को मैं अल्फा मानता हूं, इस वैल्यू को मैं अल्फा मानता हूं, तो ये होगा K1 इंटू अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास, K2 इंटू अल्फा। सॉल्व करने का इजी तरीका, इसको सॉल्व करोगे तो ये बताओ C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट होता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही तो होगा। अब देखो यहां पे C इक्विवेलेंट है तो C1 की वैल्यू कितनी है, यह है K1 इंटू अल्फा, C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे K2 इंटू अल्फा, डिवाइड बाई ये किसके बराबर होगा, K1 इंटू अल्फा प्लस ये होगा K2 इंटू अल्फा। अल्फा से अल्फा मरेगा। बोलोगे सर ये क्या मतलब, कैसे ये मार दिया आप, अरे अल्फा कॉमन लोगे, यहां से अल्फा कॉमन लोगे तो यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं मरेगा, अरे ऐसे नहीं मरेगा यार, ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे मरेगा। यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये होगा C1 की वैल्यू होगी यहाँ पे K1 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई है इंटू K2 इंटू अल्फा डिवाइड बाई ये होगा K1 इंटू अल्फा प्लस K2 इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये होगा K1 इंटू K2 और ये होगा अल्फा इंटू अल्फा डिवाइड बाई ये होगा अल्फा कॉमन ले लो, ये होगा यहाँ पे K1 प्लस K2। अब यहां से अल्फा मरेगा और क्या बचेगा यहाँ पे K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ये होगा K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 और यहाँ पे आ गया अपन लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। पहला अप्रोच समझ में आया, दिस इज मेथड नंबर वन, इसको आप सॉल्व ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड अपन लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। दूसरा मेथड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ये बताओ मुझे पता है कि अगर कोई भी अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते थे, मान लो दो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, याद है, मान लो ये अपन लोग के पास था एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना था, K2 था। ये है अपन लोग के पास K1 और ये था यहाँ पे K2। ये बताओ C की वैल्यू क्या आती थी अपन लोग के पास, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई ये होगा हमारे पास D का मतलब ये टोटल डिस्टेंस, याद करना D का मतलब ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ये D था, D माइनस ये होगा T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस क्या आ रहा था यहाँ पे T2 बाई K2, यही तो आ रहा था। देख लो वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट। ये बताओ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोगों के पास, C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C की वैल्यू आप देखो, C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो हमारे पास सेम है बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D और ये हमारे पास 2D, तो डिस्टेंस हो जाएगा अपन लोगों के पास 2D माइनस और ये डिस्टेंस कितना है D माइनस D प्लस ये होगा हमारे पास T1 की वैल्यू D हो जाएगी D बाई K1 प्लस ये कितना हो जाएगा D बाई K2। अब देखो 2D से ये खत्म हो गया, 2D माइनस 2D की वैल्यू 0 और ये होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन है अपन लोगों के पास, ये बचा 1 बाई K1 प्लस ये होगा 1 बाई K2 और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे K1 K2 एलसीएम लोगे तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D और ये होगा अपन लोगों के पास K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। अरे है कि नहीं है, ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई। तो ये रहा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बाय यूजिंग ए फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्या है, तो पहला अप्रोच क्या था, पहला अप्रोच है आप एक बैटरी अटैच कर दो, बैटरी अटैच करने के बाद देखो कि ये हमारे पास हायर पोटेंशियल था, ये अपन लोगों के पास लोअर पोटेंशियल था,
ये बताओ यहाँ पे अपन लोगों के पास क्योंकि वायर के अंदर रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल मानना हो और तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो मतलब पोटेंशियल का लॉस नहीं होने वाला। वी और जीरो मतलब दोनों प्लेट, मतलब ये प्लेट है, ये प्लेट है और प्लेट के बीच बीचों बीच आधा आधा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया। मतलब ये प्लेट है, ये अलग डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, ये अलग डाइलेक्ट्रिक है। मैं इसको फील करा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ये मैं इसको फील करा रहा हूं यहाँ पे। ये हमारे पास कुछ ऐसा है, फील करो, फील कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है। मैं बोला ये अपन लोगों के पास ऐसा, ये अपन लोगों के पास ऐसा, ये कुछ ऐसा और ये ऐसा। आधा मटेरियल अलग से, आधा मटेरियल हमारे पास अलग है। मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ पे है, ये अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है यहाँ पे। दिस लुक्स लाइक्स दिस कैसे दिखेगा ये भाई साहब? अरे आजा आजा भाई आजा, क्या गुस्सा। इसका मतलब आपके पास डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा दिखेगा। आधा प्लेट ऐसा दिखने वाला है और आधा मटेरियल कुछ ऐसा दिखेगा, आधा मटेरियल कुछ ऐसा दिखेगा, आधा मटेरियल कुछ ऐसा दिखने वाला है। मतलब इट लुक्स लाइक दिस। ये हमारे पास टोटल एरिया, ये डिस्टेंस कितना है अपन लोगों के पास, ये डिस्टेंस है यहाँ पे कितना दिया है अपन लोगों के पास, डी। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डी। ये बताओ ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा a/2 और ये वाला एरिया कितना होगा अपन लोगों के पास, a/2। यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक है, इसका हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, K1, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे, K2। अब ये बताओ यहाँ पे हमारे पास एक वायर और यहाँ पे एक वायर, आप इसको कनेक्ट कर दो, जो ऐसा दिखा पाए वो अनमैचेबल। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। तो ये बताओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, सी की वैल्यू होगी, ये बताओ पहले तो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों प्लेट के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटेंस, दोनों डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी C1 + C2। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, C1 + C2। भाई साहब ये बताओ कि C1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 की वैल्यू, सर एक प्लेट है उसके बीच में आप पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिए, मतलब K1 टाइम्स हो जाएगा, मतलब K1 टाइम्स, मतलब ये होगा अपन लोगों के पास K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एरिया क्या लोगे, एरिया देखो ये आधा आधा ऊपर कर दो, आधा, तो आधा की में डाइलेक्ट्रिक अलग अलग भरा गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक अलग अलग भरा गया। ये बताओ ये वाला प्लेट, ये वाला जो ऊपर वाला हमारे पास प्लेट है, तो ये बताओ उसका एरिया कितना होगा, a/2 है, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट a/2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। और ये बताओ C2 कितना हो जाएगा, C2 की वैल्यू होगी K2 इंटू, ये होगा एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू कितना हो गया अपन लोगों के पास d, और दोनों को एडअप करो, एप्सिलॉन नॉट a/2 के कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a/2 के कॉमन हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी K1 + K2। यहां तक क्लियर हुआ क्या भाई साहब? पहला क्या था अपन लोगों के पास, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या नाम है, कैपेसिटर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो मैं आपको 3D डायग्राम आपको शो करके दिखा चुका कि ऐसे बनेगा ये। इसका मतलब आपके पास आधा एक छत है, आधा ऊपर डाइलेक्ट्रिक अलग मटेरियल का भरा गया है और नीचे अलग डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, और ये K1 है, ये K2 है, और दोनों के क्रॉस देखोगे दीवाल दोनों सेम है, तो इसका हमारे पास दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C1 + C2 के बराबर होगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रहेगा, दो दीवाल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट एरिया अगर छत को ये हमारे पास अगर दीवार को आधा आधा कर दोगे, आधा आधा ऐसे, तो ये बता एरिया a/2, इसका मतलब a/2 इंटू डी, a/2 इंटू डी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a/2 के K1 + K2। समझ में आ रहा? तो एक क्वेश्चन आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पे कर लिया, एक क्वेश्चन आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन पे।